नाज़रीन, अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाएं तो कौन किस पर करेगा भरोसा। कई बार ऐसे दर्दनाक केसेस देखने को मिलते हैं जो पुलिस के लिए भी चौंका देने वाले होते हैं। ऐसे अंधे केसेस सामने आते हैं जो पुलिस के लिए भी चैलेंज बन जाते हैं। मुलजिम कत्ल छुपाने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुलजिम समझता है कि पुलिस उसे नहीं ढूंढ सकेगी। आज के केस में तो शातिर मुलजिमान ने ऐसी चाल चली कि पुलिस तो मकतूल की शिनाख्त ही ढूंढती रह गई। कैसे 5 माह तक पुलिस कत्ल का सुराग ढूंढती रही और एक चौंका देने वाली दास्तान। गुजरावाला में कत्ल का एक ऐसा केस सामने आया जिसने पुलिस को चकरा दिया। गुजरावाला पुलिस ने भी एतराफ़ किया कि इस तरह की होलनाक वारदात और शातिराना तरीके से कत्ल को छुपाने की कोशिश गुजरावाला की तारीख में कभी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को कत्ल का सुराग लगाने के लिए 5 माह तक का वक्त लग गया? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को मकतूल की शनाख्त के लिए चारों सूबों को खतूत लिखने पड़े? क्यों पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा या अफगान इलाकों से आए हर शख्स से पूछताछ की? आखिर कैसे पुलिस ने लगाया था कत्ल का सुराग? क्योंकि जब भी ऐसे होता है कि कोई किसी की शनाख्त नहीं हो रही होती तो रूटीन का एक मैटर होता है कि तमाम सूबों को, तमाम इदारों को खतूत लिखे जाते हैं। तो उसी तरह वो जो प्रोसीजर है वो सिविल लाइन पुलिस ने भी पूरा किया था, लेकिन उसके जवाब में हमें कोई कामयाबी ना मिल सकी थी। लेकिन ये जो फैमिली है इसके आईडी कार्ड्स भी बने हुए हैं, ये नादरा में रजिस्टर्ड फैमिली है। पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो एक खानदान जो यहाँ चौकीदार की नौकरी करता था वो गायब था। तो जब हमने इसकी तफ्तीश शुरू की तो हमने इर्द गिर्द के लोगों में चेक किया कि कोई ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से हो और वो वकूए के बाद से अवेलेबल ना हो रहा हो, वो बंदा मिस हो। तो वो जब चेक करना शुरू किया हमने तो उसमें हमें ये पता चला कि एक चौकीदार था जो कि उस वक्त से लापता है और कभी अंगू चला जाता है, कभी इधर आ जाता है और इसी तरह से है कि वो मुसलसल यहाँ से गायब है। तो उस की जो कंपनी थी, जिस कंपनी ने उसको चौकीदार की नौकरी पे रखा था, वहाँ के एडमिन ऑफिस के पास मैंने अफसरों को भेजा। SHO सिविल लाइन वहाँ गए। वहाँ से जब उसने चौकीदार की नौकरी लेते वक्त जो रिक्रूटमेंट के लिए फ़ॉर्म जमा कराया था, उस फॉर्म से हमने उसके ज़मानती का पता लगाया। उस ज़मानती के भाई को हमने कामोकी से गिरफ़्तार किया और वहाँ से उसने अपने भाई को लाहौर से बुलाया और उन्होंने फिर इन लोगों को नौकरी का झांसा देकर फिर जो है वो, चूँकि ये लोग ये समझ रहे थे कि केस इतना पुराना हो चुका है और अभी तक पुलिस ने हमसे रब्ता नहीं किया, तो इनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि पुलिस जो है वो ट्रेस करते हुए हम तक पहुंच चुकी है। और अभी जो हमें ज़मानती जो है वो गुजरावाला बुला रहा है, वो इसलिए बुला रहा है कि पुलिस इस केस की तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है और मुझे यहाँ गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों कातलों को जो है वो गिरफ़्तार किया। जब पुलिस ने जुर्म के इस वाक़े का सुराग लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि वो खानदान हंगू से ताल्लुक रखता था और यहाँ से गायब हो गया था। पुलिस ने जमानती के जरिए नौकरी का झांसा देकर मुलजिमान को बुलवाया और पकड़ लिया। फजल, ये बताओ क्यों अपने भाई को कत्ल किया, वजह क्या थी? बाकी ऐसी कोई वजह नहीं था, तो ये ज़्यादातर ये वजह था कर्ज की। तो लोगों से पैसा लेता था, फिर हमारा नंबर दिया था, फिर हमें पता भी नहीं था। हम लोग अपना ड्यूटी पे या घर पे मतलब फिर फ़ोन कभी किसी का आता था, कभी किसी का आता था, भाई 15,000 रुपये इसने लिए, तो 20,000 रुपये लिए, 10,000। फिर हम लोगों ने कर्ज उतारा। मेरा अभी तक खुद जो है ना 35,000 कर्ज उतारा है। अभी पता चल गया 45,000 कर्ज और मतलब सरगन हो गया ना, पता चल गया और जगह पे है। तो बाकी जो है ना इस तरह मरने का हमने कोई इरादा नहीं था।
वो बात ही ना, गुस्सा तो मुझे, उसको मैंने थप्पड़ मारा, थप्पड़ वजह से वो नीचे गिर गया, स्टील लग गया। फिर हमने 1.5 घंटे इंतज़ार भी किए, ये कोई मरने का इरादा हम लोगों ने नहीं था। तो फिर इसके बाद ये जो उसको समझाने का बड़ा 3.5 साल हो गया, हमने बड़ा समझाने का इरादा किया था, लेकिन वो नहीं समझता रहा। तो इस बात पे जो है ना हमें फिर गुस्सा आ गया। मुल्ज़िमान इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई चालाकी से अपने भाई को कत्ल किया है। मुल्ज़िम के मुताबिक उसके भाई ने उनके नाम पर कर्ज लेना शुरू कर दिया था, जिसका उन्हें इल्म न था। कर्जदार उनके गले पकड़ते थे और इस बात पर गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। वो तो सर वो फटाफट चौक पे फेंका हुआ था। आरी के साथ काटा? हाँ, उधर वो आरी के काटने साथ, वाली चीज के साथ, आरी के साथ। हाँ जी, अच्छा, बताओ जरा, बताओ। आरी के साथ काटा हुआ था। हाँ। बाकी जो है ना वो फटाफट चौक पे उधर से गुजारा था बस। ठीक है। यही और मामला। दाढ़ को कहाँ पे फेंका? वो नीचे दूसरा मशाल शुरू में उधर। तो भाई ने तुमसे ये इल्तजा नहीं की कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे ना मारो? वो तो मैंने पहले बोला ना, तो जी मैं मारने का इरादा नहीं था ना, थप्पड़ मार के मैंने लत मार दिया, तो इस वजह से नीचे स्टील लग गया उसको। मैंने कोई इरादा नहीं था मार का, क्योंकि जब स्टील लग गया तो स्टील अंदर चला गया, फिर उसको कोई होश नहीं आया था। तो इस वजह से ये सब मामला हो गया, घबराने की वजह से ये सब कुछ हो गया। फिर यही मामला। तो इसहाक नीचे सोया हुआ था, इसहाक की तुमने कैसे मदद ली? इसहाक का इसमें क्या किरदार था? इसमें इसहाक का इसका कोई किरदार नहीं है इसमें। इसहाक, जब आप फजल ने आपको उठाया, आप सोए हुए थे, जब आपने देखा तो कैसा, क्या हालात थे भाई के? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपको ये पता नहीं है कि आपके भाई को इसने कत्ल किया है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आप साथ गए थे पुलिस के मुताबिक, आप सर छोड़ने फतोमन चौक में अपने भाई का सर जो है वो तोड़े में डाल के आप भी छोड़ने साथ गए थे? पता नहीं, मुझे कुछ पता। मुल्ज़िम ने यह भी इंकशाफ किया कि उसके भाई की शर्मनाक वीडियोस थी, जिस पर उसको समझाने की कोशिश की मगर वो बाज ना आया। मुल्ज़िम के मुताबिक उन्होंने पहले तशद्दुद किया, उसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से जुदा कर दिया और इसको अलग अलग मकामात पर फेंक दिया ताकि पुलिस सुराग ना लगा सके। नाजरीन, क्या ये हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिमान जिन्होंने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था, अपने भाई की इन हरकत से महफूज भी रह सकेंगे या नहीं? और इन कातिल भाइयों का अंजाम क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। को दिखाई थी इसका भाई इस बात पर गजबनाक हो गया, इसने मकतूल पर तशद्दुद किया, मकतूल को सरिया लग गया, जिसके बाद मुल्जिम ने आरी लेकर मकतूल का सर धड़ से जुदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सफाक मुल्जिम ने धड़ अलग फेंक दिया और सर को दोनों भाई मोटरसाइकिल पर शॉपिंग बैग में डालकर लेकर गए और कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पुलिस को मकतूल का सर मिला था, जिससे पुलिस ने कत्ल का सुराग लगाने की कोशिश की थी। इसकी वजूहत यही थी कि जो मकतूल है उसको जो है वो ये आदत, ये लत थी कि वो जो बदफैली करवाने का उसको जो है वो था। तो उस वजह से उसके जो बड़ा भाई है वक्तन फ़वक्तन उसको पहले भी डांटता रहा, पहले भी उससे लड़ाई झगड़ा करता रहा। लेकिन अब रिसेंट ये वक़ुआ हुआ कि उसको किसी ने इस सारे वाक़े की वीडियो बनाकर भेजी उसके मोबाइल पर, जिसकी वजह से ये तैश में आ गया। इसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, उसको जब समझाने की कोशिश की तो बजाय कि वो समझता, उसने अपने भाई का मोबाइल फ़ोन जो है जिस पे वो वीडियो उसको दिखा रहा था वो ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तो इस वजह से फिर इनकी लड़ाई बढ़ती गई। फिर ये ऊपर छत पे चले गए, वहाँ उसको मकतूल को धक्का दिया तो वो गिर गया। तो छत पर मौजूद कोई सरिया जो है वो उसके जिस्म में लगा, वहाँ पर उसको लगा कि अब इसकी जो है वो मौत वाक़या हो गई है। तो चूँकि ये एक वर्कशॉप थी सारी, तो वहाँ पे एक आरी मौजूद थी, जिसकी वजह से जिसको इस्तेमाल करते हुए उसका सर उसने तन से जुदा कर दिया। मेन जो कैरेक्टर है जी वो फ़ज़ल है, और फ़ज़ल यामीन, और जो दूसरा जो इसहाक भाई है वो छोटा है, उसकी कोई 16-17 साल के करीब उम्र है।
लेकिन वो इस सारे वाक़े में मौजूद था। उसने इनिशली तो अपने भाई को मना करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके साथ फिर शामिल भी हो गया। बाद में जब इन्होंने लाश का सर तन से जुदा किया तो लाश को एक बोरी में बंद करके इन्होंने साथ वो बैंक की छत के ऊपर फेंक दिया, और सर को ये दोनों भाई मोटरसाइकिल पर एक शॉपर में डाल के लेके गए और गिल रोड पे एक कूड़े के ढेर में जाके इन्होंने वहाँ पे इसको डंप कर दिया। नाजरीन, ये केस गुजरावाला की तारीख का अनोखा केस था। पुलिस ने इस केस को एक चैलेंज समझकर हल किया। 5 माह तक पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त और मुलजिम का सुराग लगाने की कोशिश की। जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, चारों सूबों से भी रिकॉर्ड मंगवाया। मुलजिमान इंतहाई शातिर थे, पुलिस को चकमा देने में 5 माह तक कामयाब रहे। अब मुलजिमान के वहमो गुमान में भी ना था कि पुलिस उनको जाल में फंसा रही है। पुलिस ने इंतहाई चालाकी से सफाक मुलजिमान को अपने जाल में फंसाया। ऐसे सफाक मुलजिमान को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी की जिंदगी ना छीने। कत्ल करने के बाद सर तन से जुदा कर देना एक दिल दहला देने वाला अमल है। पुलिस हुकाम को चाहिए कि इन मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाएं ताकि गुजरावाला समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी हौलनाक वारदात ना हो। दोनों भाइयों ने मिल के इसको कत्ल किया। उसके बाद कत्ल करने के बाद इसका जो है सर काट दिया। काटने के बाद कहीं और फेंक दिया, धड़ कहीं और फेंक दिया। उसके बाद भाग गए। पुलिस ने काफ़ी इस पे काम किया कि ये इसको आदत थी सोडमी की उनके बकौल, और इसकी वीडियो भी बना के इन भाइयों को किसी ने शेयर की। इस बात पे आके उन्होंने इज़्ज़त और गैरत और अपने उसके मामले पे दोनों भाइयों ने कत्ल किया। ये रहने वाले भी हंगू के हैं। KPK में एक ज़िला है हंगू, वहाँ के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने इस पे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम करके मुलजमान को पकड़ लिया और इस पे काफ़ी मेहनत हुई है जी इस पे। नाज़रीन, पुलिस अफसर के मुताबिक अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। कोई नहीं जानता कि कब और किस मोड़ पर अपने ही गजबनाक हो जाएं। पहले भी ऐसी ही एक होलनाक कहानी सामने आई थी। अब भी भाइयों ने मिलकर भाई को कत्ल किया है। सफाक मुलजिमान ने भी भाई का सर ही तन से जुदा कर दिया है। सफाकियत की इंतहा है। CPO गुजरावाला ने इस दर्दनाक कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिमान को बेनकाब करने पर पुलिस टीम को इनाम का भी ऐलान किया। मुलजिम जितना भी शातिर हो, कानून से नहीं बच सकता। तो मैं SP सिविल लाइंस अपना रिजवान तारक और इसकी जो टीम है, SHO सिविल लाइंस और DSP हमारे गुलाम मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, इन सब के लिए मैं शाबाश सर्टिफिकेट्स और 50,000 रुपये नकद इनाम का भी इस पर नाजरीन, अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। कहीं बाप बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है तो कहीं भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। खून सफेद हो चुका है। अपने ही अपनों को कत्ल करने की साजिश रचा रहे हैं। ऐसे में मुआशरा तो अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा है। खानदान में भी दरारें पड़ रही हैं। अपने अपनों को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। खुदारा सब्र से काम लीजिए। मुआशरे में इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी है कि अपनों पर एतमाद करें। कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी मत कीजिए। अल्लाह करे कि मुआशरे में अमन कायम हो। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान मरियम खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।